एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सुमन। हरिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उनकी जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिया को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। सरला, तुम भी आकर खाना खा लो। जी, आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। हरिया और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बाहर आती। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहां से देंगे? थोड़े से खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर सरला, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़ी से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती। इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरला, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरला अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना। रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद हरिया अंगूठी को देखकर सरला से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरला, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही हरिया यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। सरला, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है सरला, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। हरिया के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरला और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। सरला, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे
जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर हरिया अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था। पापा, वहाँ देखो गुड़िया की दुकान, मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया जरा ये वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। पापा, ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया कितना दाम है इस गुड़िया का? जी 50 रुपए। ये लो भैया इस गुड़िया के पैसे। सरला, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहां देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो वहां से तुम्हारे लिए साड़ियां भी पसंद करते हैं। रामचंद्र गांव का सबसे अमीर सेठ था और मोहन और प्यार उसके नौकर। जब मोहन और प्यारे ने हरिया को सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। मोहन, ये देख, ये तो वही हरिया है ना जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव भर में रोता रहता है। ये देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? हाँ प्यारे, यह तो वही गरीब किसान हरिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछ कर देखते हैं। और भाई हरिया, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। हरिया जादुई अंगूठी की बात को छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, बस वह थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस और कुछ नहीं। अच्छा हरिया भाई, तुम तो 2 दिन पहले तो सेठ जी से काम मांग में आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। हाँ भैया, कहीं और काम मिल गया था तो बस उसी से बच्चों को मेला घुमाने ले आया। अच्छा हरिया भाई, तुम करो खरीदारी, हम चल। परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमकते सभी बहुत खुश थे। पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब से तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह हरिया के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। हरिया ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे मांगे। गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही हरिया की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। यह सब हरिया ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से हरिया की दुकान पर अक्सर ही लोग की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि हरिया जो कितना गरीब था वह अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई, मैंने सुना है कि हरिया ने गांव में कोई दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है हरिया ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान को देखकर भी आया हूँ। हरिया ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नई नई प्रकार के कपड़े हैं। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? हरिया के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि उसमें गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम अब हरिया से उधार ले लो। हरिया दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं हरिया से एक बार बात करके देखता हूँ। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल हरिया से बात करके देखें, क्या पता हरिया ही हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हरिया वहीं से गुजर रहा था। रामू ने हरिया को आवाज लगाई। अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता आऊं। हरिया भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। हरिया उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? सच में तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी से वह दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वह दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ
कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे हरिया भाई, ये बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है हरिया भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह हरिया ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब यह बात धीरे